और एक तरफ रहेगी मेरी सेना, और मैं भी युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई। दुर्योधन कहता है मैं कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, मुझे कोई गैया तो चरवानी नहीं है, मुझे कोई बंसी तो बजवानी नहीं है, कृष्ण से माखन तो चुरवाना है नहीं, वहां युद्ध करना है। और दोनों को बुलाया गया, दोनों आए। दुर्योधन भगवान के सिरहाने में बैठा, अर्जुन चरणों में बैठ गए, और सबसे पहले दृष्टि भगवान के अर्जुन पर पड़ी। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? अर्जुन चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन कहने लगा तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। दादा हाथ उठा के बिहारी लाल की तुम पुष्प बनो हम माला बने, तुम पुष्प बनो हम माला बने, तुम पुष्प बनो हम धारा 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 बने, हम धागा बने, हम धागा बने, हम धागा बने, हम धागा बने। कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 हम पानी बने, हम पानी बने, हम पानी बने, हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे
संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हाथ खड़े रहो। तुम पल के बनो हम काजल बने, 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 हम काजल बने, हम काजल बने, हम काजल बने, हम बने। आँखों में मिलेंगे आँखों में मिलेंगे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 हम श्रोता बने, हम श्रोता बने, हम श्रोता बने, हम श्रोता बने। कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मनमोहना, ओ मोहना, मनमोहना, ओ मोहना, मनमोहना, ओ मोहना, मनमोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए अर्जुन ने चुन लिया कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। और दुर्योधन ने सेना को चुना। बहुत सारे शून्य दुर्योधन ले गया और अर्जुन केवल एक को ले गया। भक्ति का मतलब ये है, हमने चुना क्या? हमने जगत चुना कि जगन्नाथ चुना?
दुर्योधन ने जगत चुना, परंतु अर्जुन ने जगन्नाथ चुना। हमने चुना क्या? हमने जगत चुना कि जगन्नाथ चुना? ये हमें हर कदम पर प्रमाणित करना पड़ेगा। भक्ति संबंध का नाम है, ये क्रिया का नाम नहीं है। कुछ करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति में करने लायक कुछ है भी नहीं, इसमें तो हो जाता है। फिर फूल तोड़ना नहीं पड़ता, फिर फूल टूट जाता है प्रियतम के चरणों में चढ़ने के लिए। फिर माला बनानी नहीं पड़ती है, माला बन जाती है भगवान को चढ़ने के लिए। मैं की विस्मृति हो जाती है, इसका नाम भक्ति है। फिर क्रिया अपने हिसाब से होती है महाराज। धन्ना जाट अपने हिसाब से खिलाता है। राम अपनी यात्रा में जहां जहां गए, जिस जिस भक्त के पास गए, सबने अपने अपने हिसाब से जो किया। केवट ने अपने हिसाब से चरण धोए, भरद्वाज जी ने अपने हिसाब से स्वागत किया, वाल्मीकि जी ने अपने हिसाब से स्थान दिखाया, विभीषण अपने हिसाब से। अरे स्वागत तो रावण ने भी बहुत किया, पर उसका हिसाब थोड़ा दूसरा था। स्वागत तो किया। क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति बड़ी गहरी है। तो जहां हमें भक्ति समझ आ जाए उसे भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत। जहां ये समझ आ जाए, उसका अभ्यास हो जाए, वो हम में उतर जाए, तो उसका नाम भागवत है। भागवत किसकी कथा है? बोलो, किसी को मालूम है भागवत किसकी कथा है? भागवत भक्ति की कथा है। किसकी कथा है? भक्ति की कथा। और दूसरी किसकी कथा है? बोले भक्त की कथा है। जो भक्ति करे वो भक्त, जो पूजा करे वो भक्त नहीं है। जो पूजा करे वो पुजारी है, जो उपासना करे वो उपासक है। अलग अलग चीज है। जो श्रवण करे वो श्रोता है। जरूरी नहीं है जो सुन रहा है वो भक्त हो। अलग अलग चीजें हैं। जो विष्णु को माने वो वैष्णव, जो शिव को माने वो शैव। ये मानना अलग बात है। भक्त मानता नहीं है, भक्त जानता है। मानने का नाम भक्ति नहीं है, जानने का नाम भक्ति है। और मानने और जानने में बड़ा फर्क होता है। तो भक्ति की कथा का नाम भागवत है। भक्ति की कथा का नाम भागवत है। आप कुछ जानो या न जानो, पर ईमानदारी से आप केवल 7 दिन भागवत श्रवण कर लीजिए तो आप भी भक्त हो जाएंगे। बोले भागवत भगवान की। इससे भागवत के प्रति आपके हृदय में सम्मान पैदा होगा, उसकी आदर करने की क्रिया समझ में आएगी। बहुत सूक्ष्म चीज है। भगवान को जानना तो असंभव है महाराज। ध्यान से सुनना, भगवान को जानना तो असंभव है। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। यमयवई से वृणुते तेन लभ्यो। गोस्वामी जी ने उपनिषद के इसी सूत्र को चौपाई में लिखा है कि सोई जानत तेहि देहि जना, और जानत तुम हो तुम ही है जान। तो इसलिए यही मंत्र है, यही तंत्र है, और यही व्यवस्था है, यही पूजा है। और ये करने से नहीं होगा, ये अपने आप होगा। इसका नाम भक्ति है। हृदय में भक्ति है, पास में भक्तों से दोस्ती है, गुरु की कृपा हो, गोविंद के चरणों में प्रेम हो। इसके लिए और जीवन की क्या सफलता हो सकती है? ये चारों चीजें मिल जाएं, यही जीवन का साफल्य है महाराज। भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु,
चतुर नाम बपू एक, यही भागवत है। सबसे पहले श्री व्यास जी पहला श्लोक लिखते हैं। मेरी इच्छा है कि भागवत जी का जो पहला श्लोक है, जो पद्म पुराणांतर्गत है, ये आप भी बोले। पहला श्लोक सभी श्रोता बोले, सिद्ध होती है, तो आप भी बोलिए। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। और ये श्लोक क्या है? कभी कोई आपसे पूछे कि कृष्ण कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कभी सोचा आपने कि कोई पूछ ले आपसे कि कृष्ण कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई कहेगा वो तो भगवान है, और सामने वाला यदि तर्कवादी आदमी होगा तो कहेगा भगवान होते हैं तो पैदा क्यों हुए? ध्यान से सुनिए, भगवान होते तो एक दिन धरती छोड़ करके क्यों चले गए? कोई उन्हें महापुरुष मानते हैं। फिर भी कोई पूछे कि कृष्ण कौन है, तो बोले भैया वो तो यशोदा नंदन है, यशोदा का बेटा है। बोले फिर इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? बेटा है तो यशोदा का है, हम भी अपनी माँ के बेटे हैं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? बोलेगा भैया वो तो माखन चोर है। भैया उनकी बदनामी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? कोई पूछे कि कृष्ण क्या है, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे वो तो भगवान है। तो विदेश वाला कोई मिल गया होगा, भगवान है तो तेरे हैं, मेरे तो नहीं है। वो अमेरिका वाला नहीं मानता है कि वो भगवान है। कृष्ण तो बता देना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा है हमारा। सच्चिदानंद रूपाय, कौन है भगवान, कैसे है भगवान? तो बोल देना जो सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। सत, चित और आनंद। सत्य मैंने जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बसता है। जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। और फिर क्या है? चित्त। एक होता है चित्त और एक होता है चित्त। चित्त में आधा तकार और लगा तो चित्त हो जाता है। चित्त मने होता है मन, परंतु चित्त मने होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। रात्रि का अंधकार है, हमें कोई पुस्तक पढ़नी है, तो क्या करेंगे? प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। ट्यूबलाइट जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, वो भी नहीं है तो दीपक जलाएंगे। लेकिन वो परमात्मा जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो अपने प्रकाश से समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसे हम चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। और तीसरा क्या है? आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कई बार हम घूमने चले जाते हैं, अरे महाराज आनंद है वो, है ना? बढ़िया खाना खैली, महाराज आनंद है वो। बढ़िया गए घूमन रहेगी, महाराज आनंद है वो घूमने। बढ़िया लुगड़ पहन ली, आहा आनंद है वो आज। क्या ये आनंद है? जो बाहर को प्राप्त हो वो आनंद नहीं है। जब आत्मज्ञान हो जाए, जब आत्मबोध हो जाए, तब आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत घन है, चित घन है, आनंद घन है। और कैसे है?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो इस विश्व की उत्पत्ति के हेतु है। वो थोड़ा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाए, वो थोड़ा मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाए, और वो तनिक भ्रकुटी को टेढ़ा कर दें तो सृष्टि में प्रलय हो जाए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीनों तापों को विनिष्ट करने में जिनकी शक्ति है, ऐसे है कृष्ण। इसलिए ऐसे कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यही भगवान की परिभाषा है महाराज, यही भगवान की परिभाषा है। जिस प्रकार हम यहां पर बैठे ना कथा श्रवण करने के लिए, प्राचीन समय में जब पुराणों की विद्याओं का अध्ययन होता था तो वहां एक पवित्र स्थान होता था जिसका नाम था नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान रहते। क्यों विराजमान रहते? बोले सत्संगार्थम, सत्संग के लिए। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? कथा मात्रे का जीवन, कथा सुनना, कथा कहना, इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य। और ये संत कोई छोटे मोटे संत नहीं है। इनके जीवन में कई बार चतुर्युगियां व्यतीत हो चुकी है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बीत चुके हैं, कई कल्प बीत चुके हैं महाराज। ये बड़े वयोवृद्ध संत हैं। ये बैठे हैं नैमिषारण्य में कि कोई संत आए और हमें भगवत कथा सुनाए। तभी सूत जी महाराज इनके बीच में आए। सूत जी 16 वर्ष के बालक हैं, और सूत जी को देखते ही ये सारे संत उनका अभिवादन करने लगे, स्वागत करने लगे, खड़े उठ गए। तो सूत जी ने कहा, अरे मैं तो छोटा सा बालक हूं और आप लोग मेरा स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हो, मुझे प्रणाम क्यों कह रहे हो? तो शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, किंचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही वास्तविक रूप में बड़े कहलाने के अधिकारी होते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप देखने में तो छोटे हो, लेकिन अज्ञान ध्वांस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आप दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए क्या करें, क्या करें कि भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। तब जाकर सूत जी कहते हैं, देखो एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कहां जा रहे थे? बद्रीनाथ। कहां जा रहे थे? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में 4 भाइयों से उनका मिलन हुआ। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ऋषि हैं, इनसे मिलन हुआ। जब इन चारों ने देखा, बोले कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, काहे को उदास? आप तो इतने आनंद में रहने वाले और इतने उदास कैसे हो? आपको किस बात की चिंता हो गई है? और इतनी जल्दी हड़बड़ी में आप कहां जा रहे हो, कैसे हो आप? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, हम पूरी पृथ्वी में घूमे, क्योंकि घूमना मेरा स्वभाव है। नारद जी बोले, मैं हर क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं सब जगहों में गया, मैं श्री रंग रामेश्वर गया, और सत्य कहता हूं मैंने दर्शन तो किए, मैंने झांकी तो बड़ी देखी, पर आनंद नहीं आया। फिर भी मेरे मन में पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई।
अभी भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि समाज में पीड़ा है महाराज, समाज में बड़ा पाखंड है। और फिर मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन गया। कहाँ गया? वृंदावन। कि यमुना तटमा पन्नो यत्र लीला हरेर्भू। देखो, यमुना के किनारे में गया, जिस यमुना के किनारे जहां हरि ने अपनी लीलाएं की हैं, मुझे वृंदावन में बड़ा सुख मिला। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की नगरी है महाराज। और उस प्रेम की नगरी में मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्थान पर एक बड़ी तेजस्विनी भगवती के समान कोई देवी बैठी थी, और उसके आसपास उसी की तरह तेजस्विनी देवियां वो सेवा कर रही थी महाराज। क्या कर रही थी? सेवा। बोले भैया इसमें आश्चर्य क्या है? बोले उसकी गोदी में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। तो बोले इसमें विचित्र बात क्या हुई? बोले विचित्र बात यह है कि वो जवान स्त्री वो दोनों बूढ़ों को बेटा बेटा कह करके पुकार रहे थे। ये आश्चर्य है महाराज, कमाल हो गया महाराज। किसी देवी सुंदरी भगवती की गोदी में लेटे हुए दो वृद्ध पुरुष, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उनको जो बेटा बेटा बोल रही थी, ये आश्चर्य है। वो तो थी 16 वर्ष की, और उसके जो दो बूढ़े जो उसकी गोद में लेटे थे वो थे 100 वर्ष के। मैं तुरंत रुक गया, 2 मिनट मेरा मन उधर तो गया। फिर मैंने सोचा घूमने वाला व्यक्ति मैं किसी के पर्सनल मैटर में क्यों पढ़ूं? और भजनानंदी जो है ना, उसको किसी की चीज में पढ़ना भी नहीं चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। नारद जी आगे बढ़ लिए, बोले भैया हम काहे का झंझट में फंसे। और तुरंत उस देवी ने मुझे रोका। नारद जी कहने लगे कि भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरं परम। अरे साधो क्षणं तिष्ठ, अरे एक क्षण रुको तो सही। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरं परम। आपके दर्शन करने मात्र से मुझे बड़ी शांति मिली है। साधु को देखते ही शांति मिल जाए महाराज। नारद जी सनत कुमारों को कहने लगे, जब उस देवी ने इतने प्रेम से मुझे बुलाया तो मैं उसके पास चला गया। मैंने पूछा कौन हो? हे भगवती आप कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। और परिचय क्या दिया? कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जर जर। महाराज मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूं। लोग मुझे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। और यहां लिखा है अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, ऐसी मेरी ख्याति हुई है। और मेरी गोदी में जो बूढ़े पुरुष लेटे हुए ना, ये मेरे पुत्र हैं। कौन है? मेरे पुत्र। मैंने एक का नाम रखा है ज्ञान और एक का नाम रखा है वैराग्य। मैं मां होती हुई भी युवा हूं, और ये दोनों पुत्र होते हुए भी बूढ़े हो गए। और मेरा परिचय कि उत्पन्ना प्रवीणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे जर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, हम द्रविड़ देश में पैदा हुए।
कर्नाटक में हमको बड़ी प्रतिष्ठा मिली, हाँ, महाराष्ट्र में भी हमारी बड़ी पूजा हुई, पर गुर्जर प्रांतों में जाकर हम वृद्ध हो गए। और जब मैं पुनः वृंदावन में आई ना, तो वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन को पा करके मैं युवा हो गई, देखो, और ये दोनों बूढ़े हो गए। इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। कथा जो होती है ना, वो इशारे पे चलती है। किस पे चलती है? इशारे पे चलती है। ये कहानी नहीं है, ये फिलॉसफी है हमारा, ये दर्शन है। जैसे कोई घटना सुनाए, किसी सिद्धांत को बताया जाए। वृद्ध होने का मतलब ये नहीं कि बूढ़े हो गए, वृद्ध होने का मतलब ये है कि अब इनको कोई संबल देने वाला है ही नहीं। हाँ। वृद्धता का मतलब होता है मैच्योर होना। अब इनका कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। बेचारे ज्ञान और वैराग्य हैं तो सही, पर न कोई ज्ञान का आचरण करता है, न कोई वैराग्य का। बड़ी समस्या है। नारद जी ने उन्हें बार बार उठाया, पर ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद वेदांत गीता का पाठ कर दिया, फिर भी उनकी जागृति नहीं हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप सत्कर्म करो। यदि आप सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। और नारद जी कहते, पर हे सनकादिको, मुझे आज तक कोई मिला नहीं है ये बताने वाले कि सत्कर्म क्या है। मैं घूमते घूमते बद्रीनाथ आ गया, मन में बड़ी पीड़ा है, लोग मुझे देख करके भाग जाते हैं। नारद जी सबसे प्रश्न करते, ये सत्कर्म क्या है? तो उसी समय लोग भाग जाते, या कोई मौन व्रत धारण कर लेता। महाराज आजकल नवरात्रि हमारे व्रत है, हम महाराज बोलेंगे नहीं। नारद जी को कौन समाधान दे? उसी समय सनकादिकों ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितौ बुधौ श्रीमद् भागवतालापः शतुगीत सुखादिभिः। अरे सबसे बड़ा सत्कर्म है कि बड़े भाव से आप श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये स्वतः सत्कर्म है। यहां भक्ति भी मिलेगी, यहां ज्ञान भी मिलेगा, यहां वैराग्य भी मिलेगा, है ना। छोटे मोटे वैरागी तो 7 दिन में आप भी हो जाएंगे, ये निश्चित है। ये भागवत जी को यदि आप सुनेंगे तो, है ना, छोटे मोटे वैरागी तो आप हो ही जाएंगे। कितने लोग यहां बैठे हैं, ज्यादा नहीं तो क्षणिक वैराग्य तो आ ही जाएगा। ये भागवत जी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। यहां जो चीज मिलती है वो केवल उदर तृप्ति नहीं है, वो आत्म तृप्ति करती है। हमारा ये भागवत जो है ये क्या करती है? आत्म तृप्ति करती है। किसी को पानी पिलाओ 2 घंटे बाद फिर प्यासा, किसी को भोजन कराओ तो 6 घंटे बाद फिर वो भूखा। पर भागवत में कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई एक ऐसी चीज मिल गई, वो अंतिम श्वास तक आपके साथ रह सकती है, निश्चित है। ये उसी का स्वरूप है। नारद जी बोले, बहुत सुंदर बात है, आपने तो समाधान कर दिया। नारद जी भागवत को जानते हैं। नारद जी ने ही भागवत जी को व्यास जी को दिया है, पर भैया जानने में और पहचानने में बड़ा अंतर है। उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होने में बड़ा फर्क है। जानते थे हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को हैं, पर संबंध तो किसी किसी के साथ होता है। भागवत जी को नारद जी भी जानते हैं, भागवत जी को व्यास जी भी जानते हैं, पर जैसा आनंद भागवत जी का सुखदेव लेते हैं ऐसा कोई नहीं लेता। इसलिए जब सुखदेव जी भागवत सुनाते हैं तब ये सब बैठ करके सुनते हैं। यहां नारद जी बोले, आप हमें भागवत कथा सुनाओ।
तो बोले ठीक है सुना देंगे। बोले स्थान, कथा के लिए स्थान कहां होगा? तब सनत कुमार बोले कि गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नामकम। आहा, बोले जगो, बोले गंगा जी के द्वार पर, हरिद्वार पर यह कथा होगी। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, उसी के ऊपर बड़ा भारी आयोजन किया गया। सनकादिक व्यास आसन पर बैठे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता वहां श्रोता बनकर के आ गए। स्वयं भगवान नारद जी यजमान रूप में विराजमान हैं। सनकादिकों का पूजन किया और सनकादिकों ने कथा कहना आरंभ किया और केवल कथा की महिमा गाई थी बस, कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिद चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वत्स खरवत वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। हाँ, ये मानव जन्म पाकर के किसी ने एक बार भी अपने कल्याण पथ का चुनाव नहीं किया, वो कैसा अभागा है। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसको यहां खर कह दिया। क्या कह दिया? खर। अच्छा, खर मने क्या होता है जानते हैं आप? किसी को मालूम है खर मने क्या होता है? खर मने होता है गधा। क्या होता है? गधा। मानव जन्म लेकर के जिसने इस कथा को नहीं श्रवण किया वो बोले क्या है? बोले गधा है। हाँ, अच्छा, गधा को गधा क्यों कहते हैं? बोलो, बड़ा मेहनती है गधा, है ना? घोड़ा जितना वजन नहीं उठा सकता है उससे ज्यादा गधा उठा लेता है। वैसे फिर भी उससे गधा, किसी व्यक्ति को बोल दे अरे तू तो बड़ा गधा है, नाराज हो जाएगा। और किसी को बोल दे वाह तुम्हारे तो घोड़े जैसे चाल है, खुश हो जाएगा। हो जाएगा कि गधा कहते ही नाराज हो जाएगा। गाड़ी भी हम हॉर्स पावर में देखते हैं महाराज, है ना? डोंकी पावर में देखते हो गाड़ी? देखते हैं हॉर्स पावर में, बल्कि डोंकी हॉर्स से ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, ज्यादा वजन उठा लेता है, पर फिर भी उसे गधा कहते हैं। इसका कारण जानते हो? जब बरसात होती है ना तब गधा कमजोर हो जाता है। ध्यान देना, जब बरसात होती है तब कमजोर हो जाता है, और जिसमें चारों तरफ सूखा पड़ा रहता है ना उसमें वो मोटा हो जाता है। गधा जब चरता है ना, जब खेत चरता है तो वो ऐसे करके नहीं चरता है, वो सीधे चरता है, एक लाइन से चरते हुए ले जाता है। और जब बरसात में वो चरता है तो सीधे चरते ले जाता है। अब उसने मानो 1 बीघा निकल के आगे चरते चरते, अब एक लाइन उसने चली है, अब चरते चरते 1 बीघा पार कर गया, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, अरे बाप रे हमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया हमने, भूखे रह गए। वो बेचारा कमजोर हो जाता है। और जब चारों तरफ सूखा पड़ा रहता है तब भी वो लाइन से जाता चलते हुए, और जब आगे जाता है तो देखता है पीछे को, पीछे पूरा सपाट। बोले अरे बाप रे इतना चल दिया हमने, तो खुशी से बेचारा मोटा हो जाता है। इसीलिए उसे गधा कहा है। क्या कहा गया? गधा। तो इसलिए चांडाल वच्च खरवत, जिसने इस कथा को नहीं सुना वो गधे के समान है। कैसे है? गधे के समान। वो चांडाल के समान है, वो जीते जी मुर्दे के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्या, ये देवताओं का समाज कह रहा है भाई, कि हम भी गए थे सुखदेव जी के पास कथा सुनने और हमको सुखदेव जी ने भगा दिया, और तुम्हारे बीच ये कथा हो रही है, इसके बाद भी तुम श्रवण नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अभागे हो। क्या हो? अभागे। तुम गधे के समान हो। तो इसलिए खरवत वननीत नीतम, जब कथा की महिमा सुनाई तो सब लोग चौंक गए।
और देखा तो पीछे से कोलाहल होने लगा। सब कहने लगे, अरे भैया कौन आया कौन आया। और तभी इठलाती हुई मुस्कुराती हुई भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ रही है। नारद जी के पास गई, धन्य हो गई। नारद जी से कहने लगी, नारद जी अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहां बैठूं। नारद जी कहने लगे, निरंतरम वैष्णव मानसाम, तुम निरंतर भक्तों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में वास करो, यही तुम्हारा स्थान है। अभी कथा प्रारंभ हुई थी और कथा के प्रारंभ होते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। ज्ञान वैराग्य तो पास बैठे, तो पूछा भक्ति कहां बैठे, तो बोले मां आप भक्तों के हृदय में निवास कर जाओ, यही श्रोता का स्वरूप है। भक्ति के हृदय में बैठाइए, एक तरफ ज्ञान रखिए, एक तरफ वैराग्य रखिए, ऐसे बैठिए, तभी कथा का निर्वाह हो सकता है। उसी समय नारद जी ने प्रश्न किया कि मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कथा ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रसन्न कैसे कर दिया, और ये कथा और क्या क्या कर सकती है महाराज। बोले बड़े बड़े पाप नष्ट कर देती है महाराज। ये कथा क्या क्या कर सकती है, बोले बड़े बड़े पाप नष्ट कर सकती है महाराज। हाँ, बोले ऐसे ही या कोई प्रमाण है, हमें कोई प्रमाण दीजिए। तो शंकादिक बोले कि हमारे पास एक बहुत प्राचीन इतिहास है। क्या है? इतिहास जो हम आपको सुनाते हैं, जिसमें शंकादिक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण है, उनके पास सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। पत्नी इतनी तेज, इतनी कर्कश वाणी, पंडित जी को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान था। पंडित जी के घर में खूब जजमान आते है ना। जब खूब भीड़ भाड़ हो जाती पंडित जी की वहां, तो इनकी पत्नी बड़ी खड़ी खोटी सुनाती। आत्मदेव कहते तुझे नाराजगी है तो कम से कम अकेले में चिल्ला लिया कर, ये सबके सामने क्यों चिल्लाती है। तो बोली बिना ऑडियंस के हमको बोलने में आनंद नहीं आता है ना? जब तक भीड़ भाड़ न हो तब तक हमको बोलने में मजा नहीं आता महाराज। तो बड़ी तेज उनकी पत्नी। आत्मदेव जी के मन में बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे बाद इस घर को कौन संभालेगा। जीवन में एक बालक भी मुझे नहीं मिला। इतना परेशान हो गए ब्राह्मण। आत्मदेव ने सोचा एक काम करता हूं, मैं आत्महत्या कर लूं। और आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर गया और वहीं पर संध्या करने एक संत आए हुए थे। संत ने देखा और पूछ लिया इतना तेजस्वी ब्राह्मण क्यों कूद रहा है नदी में। बोले महाराज मेरे कोई बालक नहीं, मुझे कोई बालक नहीं है। तो संत ने पूछ लिया कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण मुझे कहो। बोले क्या करूं महाराज, न जाने कितने जन्मों के पाप कर्म उदय हुए हैं। घर में कोई संतान नहीं है महाराज, कोई पुत्र नहीं है। आप तो संत हो, बताओ ना मुझे पुत्र मिलेगा कि नहीं। संत ने कहा कि सप्त जन्मावधि तैरो पुत्रो नैव च नैव च। अरे एक जन्म छोड़, तुझे 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं मिलेगा। बोले आप तो संत है ना, आप चाहो तो भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हो, तो इसलिए आप भी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। बोले आज यदि मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान आपने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं आपके चरणों में सर पटक लूंगा और सर पटकते हुए मैं मर जाऊंगा। और यदि मैं मर गया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत बोले वाह, अच्छा खासा जा रहा था, पूछ लिया कि उदास क्यों है, ये बढ़िया ब्रह्म हत्या बोल लेनी पड़ी हमको। तो संत ने मन में सोचा जो भी हो, इसकी संत में श्रद्धा तो है, तो इसलिए एक फल संत ने दिया, लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। प्रसाद में बड़ी ताकत है महाराज।
यदि प्रसाद विश्वास से पालो तो अमृत है, और यदि विश्वास नहीं है तो वो विष है। प्रसाद में बड़ी ताकत है महाराज। घर पहुंचा, घर पहुंच करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुती हो? धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, हाँ क्या है? ये प्रसाद लाया हूं तेरे लिए। बोले चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे नौलखा हार लाए हुए हैं। क्या है ये? फल है, इसे खा ले, इससे क्या होगा? इसको खाने से तुझे पुत्र होगा। अच्छा, ये फल खाने से मुझे पुत्र हो जाएगा? अरे मूर्खा आदमी, कहीं फल खाने से कोई पुत्र होता है? बोले ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। ठीक है, तब तो जरूर खाऊंगी। बोले चलो पाओ। बोले ऐसे कैसे? पहले बढ़िया से स्नान इत्यादि करेंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, तब जाके खाऊंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, खा लेना, है ना। धुंधली सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसके पड़ोसी ना आई, बोले सुन इधर है, एक बात कहूं। बोले हाँ बोल। हमारे पतिदेव हमारे लिए फल लाए और हमसे कहने लगे कि इसको खा लो तो पुत्र होगा। अब इस भले आदमी को कौन समझाए कि फल खाने से पुत्र नहीं होता। बोले धुंधली ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, पाले इसको। बोले एक बात कहूं? बोले कहो। बोले फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दृढ़बद्धिता, फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दृढ़बद्धिता। देखो अगर मैंने फल खा लिया तो फल खाने से क्या होगा? यदि मैं गर्भवती हो गई तो फिर क्या होगा? मेरा पेट बढ़ेगा, है? और यदि मेरा पेट बढ़ेगा तो भोजन कम मुझसे पाया जाएगा, और भोजन यदि मैं कम पाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, है ना। बोले तुझे भागना कहां है? बोले गांव में यदि चोर आ गए तो मैं कहां भागूंगी बताओ? यदि कोई चोर आ गए तो? अच्छा यदि भूकंप आ गया तो? पलायत गड़बड़ी कथम, ये गड़बड़ी कहां पलायन करेंगे? तदा में मरणम भवे, मेरा मरना तो तय है। इसलिए भैया हमने तो सोचा ये फल को हम नहीं खाएंगे। सहेली ने कहा तुझे जो करना है सो कर, मैं तो चली। अब जल्दी इसके मूड में मूड आए और ये फल खाए। महाराज आत्मदेव ने सारे देवता बना लिए लेकिन इसने फल नहीं पाया। इसकी बहन आई और अपनी बहन से बोली देख मुझ पर पैसा बहुत है और तुझ पर बालक बहुत है, अभी भी तू गर्भवती है, एक काम कर तू मुझसे पैसा ले ले और तू मुझे बालक दे दे। ये बालक यदि तू मुझे देगी तो मुझे तुझे बहुत सारा धन दूंगी। बोले इस फल का क्या करेंगे फिर? बोले हमारी ये गाय भी तो बेचारी बांझ है ना, इसको ये फल को खिला दे। संत का दिया हुआ प्रसाद है महाराज, ये अनधिकारी को कहां मिले, है ना। तो गैया को प्रसाद खिला दिया गया और इधर तय हो गया कि तुम हमें पैसा, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमें अपना बालक दोगे। और धुंधली ने नाटक कर दिया, आत्मदेव जी से कह दिया सुनो हमें पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। आत्मदेव जी जगह जगह जाने लगे, सुनो अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी आनंद होगा। और एक दिन इसकी बहन के पुत्र हुआ। रातों रात वो पुत्र जो है धुंधली की गोद में डाल दिया गया, उसे बहुत सारा धन दे दिया गया। और जैसी पता चला आत्मदेव जी को प्रसन्न हुए और आए और जैसी देखा बालक को तो चौंक गए महाराज। बोले मैं तेजस्वी, मेरी पत्नी तेजस्विनी, एक कुलांगार कहां से पैदा हो गया है? उस बालक को देखा, फिर उनके विवेक, उनके जो है माया का पर्दा पड़ गया। बोले चलो जो भी है हुआ तो सही, कम से कम जैसा भी है
विवेक पर पर्दा पड़ गया महाराज। चाहे काला है, गोरा है, कैसा भी है, हमको कुछ तो मिला। और आत्मदेव जी ने सोचा हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधुली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में रखे हम, पीड़ा सहे हम, नाम रखो तुम बड़े आए। हमारा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधुकारी होगा, तो इसका नाम रख दिया धुंधुकारी। और ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था, परंतु उसके कान गाय की तरह थे। तो गौ के जैसे कर्ण होने के कारण इस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया गया। क्या रखा गया? गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। देखो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलो। वैसे धुंधकारी बड़ा है, गौकर्ण जी छोटे हैं, पर यहां पर व्यास जी को श्लोक लिखने में बड़ी पीड़ा हुई कि बड़े का नाम पहले कैसे लिखे, पीड़ा हुई। इसलिए पहले गौकर्ण जी का नाम, पहले छोटे का नाम लिखते हैं। हमारा जो राष्ट्र है ना भारत, ये आयु वृद्ध को वृद्ध नहीं मानता, ये ज्ञान वृद्ध को स्वीकारता है। ज्ञान में जो बूढ़े हैं, ज्ञान में जो वृद्ध हैं, इसलिए गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। 2 पुत्र हुए आत्मदेव के, गौकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी महान खल और गौकर्ण जी विद्वान। घर में जितना भी धन था सब नष्ट कर दिया। एक दिन आया ये शराबी कबाबी और आकर के बोला, पिताजी मुझे पैसा दो, धन दो। आत्मदेव जी ने कहा सब तो तूने नष्ट कर दिया, अब कहां से लाऊं? तो अपने पिता को मारी लात। ऐसी लात पड़ी कि आत्मदेव जी सीधे अपने पुत्र गौकर्ण के पास गए। देखो तुम्हारे भैया ने क्या किया, पिता के संग कोई ऐसा करता है क्या? लात मारी उसने मुझे। गौकर्ण जी ने कहा, अरे आरती की थाली लाओ, जल्दी षोडशोपचार विधि से पूजन की तैयारी करो। अरे जल्दी जा, उस बेटे के लात पर चंदन लगाना, माला पहनाना, उसकी आरती उतारना। बड़े बड़े उपदेशों के बाद भी संत के पास आने की जिज्ञासा नहीं जगी, पर बलिहार उस बेटे की लात पर जिसके पड़ते ही संत के पास भेज दिया। बलिहार है उस लात पर। तो इसलिए कहने लगे, बेटा क्या करूं, वैराग्य है नहीं मन में, ज्ञान है नहीं, घर छोड़ के जाने को भी मन नहीं होता, क्या करें? तो गोकर्ण जी उपदेश करते हैं अपने पिता को, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदाम ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अवसर लगे, ये 12 सूत्र दिए हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, जो गोकर्ण जी ने कहे अपने पिता के लिए। बड़े अद्भुत है महाराज, अद्भुत सूत्र है। इसमें एक सूत्र है, धर्मम भजस्व सततम। बार बार एक बात आ रही है,
धर्म का मतलब सततता से है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि महाराज हम मंगलवार के दिन कुछ उल्टा सीधा नहीं खाते, कहते हैं कि हम मंगल और शनि को कुछ उल्टा सीधा नहीं खाते, इसका मतलब बुधवार आते ही तुम भेड़ बकरी सब खा जाते हो, इसका मतलब यही तो है। बहुत सारे लोग पूरी नवरात्र का व्रत रखते हैं और जैसे ही विजयादशमी आती है सबसे बड़ा रावण ये खुद ही बन जाता है कि ये व्रत नहीं है महाराज। व्रत का मतलब किसी डे से नहीं है, किसी दिन से नहीं है। व्रत का मतलब सततम। छोड़ना क्या है? बोले त्यज लोक धर्मान। ये जो लोक लज्जा है, लिखा भी है ना, लोक लाज छाड़िए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये जो पीयर प्रेशर है महाराज, इसको जितने जीत लिया वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये सांप्रदायिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये जो सांप्रदायिकतावादिता है, संप्रदाय केवल धर्मगत नहीं है महाराज, परिवारगत भी है, व्यवस्थागत भी है, सम्यक प्रदान। एक ही चीज जब आगे को जाए तो उसे संप्रदाय कहते हैं। इस पहलुओं से बाहर आना पड़ेगा। त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा हमारी। ठाकुर जी की अगली असली सेवा विग्रह सेवा नहीं है, ध्यान देना। भगवान की जो असली सेवा है वो मूर्ति की सेवा नहीं है, विग्रह की सेवा नहीं है। भगवान की असली सेवा साधु सेवा है महाराज। क्या है? साधु सेवा। कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं, विग्रह सेवा के लिए साधु सेवा छूट गई तो अपराध लगेगा, लेकिन साधु सेवा के लिए विग्रह सेवा छूट गई तो अपराध नहीं होता है। ये हमारा ग्रंथ कहता है। तो श्री पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, इससे बड़ी लाइफ मैनेजमेंट का सूत्र और कोई हो ही नहीं सकता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, इसमें सबसे पहले दोष कहा, फिर गुण कहा। दूसरे का गुण और दोष सोचना बंद करिए महाराज। आप पहले दूसरे का दोष देखने से पहले आप पहले अपने दोष पर विचार करिए तो सफल हो जाएंगे। और बात ऐसी कि सफेद और काले में काला ही सबसे पहले दिखाई देता है, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। हजारों गुणों में दोष ही ज्यादा दिखेंगे महाराज, और दोष भी तब ज्यादा दिखेंगे ज्यादा जब दूसरे में देखेंगे, तब खुद में नहीं दिखेंगे, खुद के गुण दिखेंगे बस। हमारा ऐसा स्वभाव है कि दूसरे के दोष अच्छे लगते हैं और अपने गुण अच्छे लगते हैं। इसलिए पिताजी सेवा कथा रसम हो नितराम के भक्ति, ये सूत्र सुनते ही आत्मदेव जी के मन में तृप्ति जागृत हो गई, भक्ति जागृत हो गई। और श्री कृष्ण मापनीयतो दशमस्य पाठा, दशम स्कंद के नियमित पाठ से आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हो गई। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं नियमित पाठ का मतलब है 30 दिन में दशम स्कंद का पाठ कर निर्णय किया, एक दिन में 3 अध्याय, और अंत में मुक्त हो गए। आत्मदेव तो मुक्त हो गए। धुंधकारी परेशान होकर के अपनी मां को परेशान करने लगा कि ये बुढ़िया, ये धन वैभव सब कहां सुनाए, सोना चांदी सब कहां छुपाए, दे मुझे जल्दी। बोले सब तो तूने नाश कर दिया, आप कहां से लाए? तो मां को परेशान करने लगा। एक दिन मन में क्लेश हुआ, धुंधुली ने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। ये 5 वेश्याएं क्या है महाराज? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये आंखें चाहती हैं दृश्य, कान चाहते हैं शब्द, और हम दिन भर पर इसी मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। नासिका चाहती है सुगंधी, हाथ चाहते हैं स्पर्श। हम इन 5 में दिन भर फंसे रहते हैं। और इन 5 वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार डाला और इसका सारा धन लेकर के चले गए। हमारी भी ये 5 इच्छाएं हमारे सारे जीवन का शोषण कर देती है। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया महाराज। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए और सोचा क्यों किसी को परेशान किया जाए, हमारे पिताजी के महल में ही हम
विश्राम करते हैं। जैसी भजन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जाग्रमी संयमी, जब सारा संसार सोता है ना तब संत बैठ करके भजन करते हैं। तो गोकर्ण जी अपने पिता के महल में भजन करने लगे, और जो ही गोकर्ण जी भजन करने लगे तो तभी धुंधकारी नाम का प्रेत उनको डराने लगा। कभी गधे का शब्द निकाले, कभी सुअर का निकाले, कभी भेड़ का निकाले। गोकर्ण जी ने कहा हमारे पिताजी इतने भजनानंदी, और उनके महल में ये शब्द कैसा? हाथ में कमंडलों से जल लिया, जिस दिशा से शब्द हो रहा था उधर को जल का छिड़काव किया तो वहां एक छाया उत्पन्न हो गई। तो बोले कौन हो? तो वो छाया बोल पड़ी कि अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः श्रीकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले अरे भरे आदमी, तुम प्रेत बन करके पड़े हो। हमने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो गया में मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर लिया। तत्कथम नयो मुक्ति स्यात्, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी बोला भैया मैं कोई ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं। मुझ जैसे प्रेत का यदि गया में 100 बार भी श्राद्ध किया जाए ना तो भी मुक्त नहीं होगा। गया श्राद्धे सते नापी मुक्ति नयो भविष्यति। और आप जैसा जिसका भाई है फिर भी मुझे प्रेत योनि में रहना पड़ा, ये बड़ा सोचनीय है भैया। बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है इस शरीर में, मेरे को प्रेत योनि से मुक्त कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा अभी हमको भजन करने दो, प्रातःकाल तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय मैं सोचूंगा। प्रातःकाल हुई, गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम किया और सूर्य भगवान से कहा हे सूर्य नारायण थोड़ा रुको। सूर्य की गति स्थिर हो गई। गोकर्ण जी पूछने लगे हे भुवन भास्कर, महाप्रेत धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान सूर्य से शब्द आए कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहवाचनम कुरु। गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त भागवत का आश्रय लो। गोकर्ण जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया। अलग अलग जगह से लोग कथा सुनने के लिए आए। कोई आधी से आया, कोई व्याधि से आया, कोई भी से आया, कोई लोकांबुधि से आया, कोई दुख से आया तो कोई सुख लेके आया। सभी लोग कथा में आए। कोई आया कि सुनना ही चाहिए तो बैठ गए। कोई किसी को ऐसे ही ले जाता है, चले घर में बैठे बैठे क्या करोगे, उधर कथा सुनो, है ना। तो अनेक प्रकार के अनेक भांति के लोग आए। महापुरुष भी समाधि छोड़ छोड़ के उस कथा को सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए आसन बिछाया, भैया बैठो कथा सुनो। लेकिन प्रेत है हमारा, प्रेत भीड़ के बीच में आ जाए तो कथा कौन सुने है? अभी इस भीड़ में कोई प्रेत बैठ जाए बीच में तो कहां कथा सुनेगी? तो इसलिए धुंधकारी एक सप्त ग्रंथी बांस का दंड के भीतर प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि। ऐसी 7 दिन की कथा हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई। ये ग्रंथियां क्या है? ये कालचक्र है। क्या है? कालचक्र। काल की भी 7 गांठ होती है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार। ये सप्त ग्रंथियां हैं हृदय की। वृद्धते हृदय ग्रंथिश्च। और 7वें दिन बांस को फोड़ करके एकदम दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की। देवता इसे ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कह दिया भैया इसको कहां ले जा रहे हो? बोले इनको ले जा रहे हम बैकुंठ। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहां तो बहुत सारे श्रोता हैं पर केवल इसी को बैकुंठ क्यों ले जा रहे हो? सबको मिलना चाहिए। भाई कथा तो हमने भी सुनी है,
सबने सुनी है, तो केवल इसी के लिए विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। मैं एक बार मुंबई में कथा कर रहा था अग्रवाल समाज की, तो एक अग्रवाल जी मुझसे बोले गुरुजी आजकल विमान क्यों नहीं आता? मैंने कहा आएगा तो जाओगे? बोले जाएंगे तो नहीं। मैंने कहा जाना नहीं चाहते हो इसलिए आता नहीं। धुंधकारी की जाने की इच्छा थी इसलिए आया, जाना चाहोगे तो आएगा। श्रवण विभेदेन फल भेदात् प्रसस्थिता। सुनी बहुतों ने पर श्रवण एक नहीं, सुनी एक नहीं। जैसे गैया खा के जुगाली करती है ना, ऐसे ही श्रवण के बाद चिंतन जरूरी है। अगर आपने अच्छी से कथा सुनी है, इसका प्रमाण क्या है? एक कथा सुनने के बाद आपका बोलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ये ध्यान देना, ये निश्चित। श्रवण के बाद, श्रोतव्य के बाद मंतव्य बहुत जरूरी है महाराज। ये उपनिषदों का सूत्र है। अच्छा श्रोता कथा के बाद तुरंत थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है, ये पद्धति रखी। गौकर्ण जी ने कथा की, धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसके बाद पुनः कथा हुई और सभी को लक्षित करके श्रोता बना करके कथा कही गई। जैसे राम जी समस्त अयोध्या वासियों को विमानारूढ़ होकर के साकेत धाम को चले गए थे, इसी प्रकार गौकर्ण जी महाराज सभी ग्रामवासियों को, सभी श्रोता समुदाय को लेकर के वैकुंठ को चले गए। बोले भागवत भगवान की। हे माधवा हे माधवा श्री बांके बिहारी लाल राधा माधव हरे। श्री बांके बिहारी लाल राधा श्री बांके बिहारी माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे श्री बांके बिहारी लाल राधावरी माधव हरे। श्री बांके बिहारी लाल राधावरी माधव हरे। मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे। देखूं तो जियरा ललचावे, देखूं तो मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे। देखूं तो जियरा ललचावे, देखूं तो जियरा ललचावे। वो देखूं तो जियरा ललचावे, देखूं तो जियरा ललचावे। रे बिहार मेरा धावर माधव हरे।
जादूगर है नंद को छोड़ा, 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 याने मोह पर कर दियो टोना, याने मोह पर कर दियो टोना, जादूगर है नंद को छोड़ा, जादूगर है नंद को छोड़ा, याने मुझ पर कर दियो टोना, याने मोह पर कर दियो टोना, हो याने मोह पर कर दियो टोना, याने मोह पर कर दियो टोना। मैं तो भैरे बिहार राधावरी माधवरी, मैं तो भैरे बिहार राधावरी माधवरी, श्री माँ के बिहारी लाल राधावरी माधवरी, श्री बाके बिहार राधावरी माधवरी, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, दिवा के बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, श्री बाके बिहारी राधावरी माधव हरे। मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, देखो तो जियरा ललचावे, देखो तो तेरा ललचावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, मीठी मीठी बंसी बजावे, वो देखो तो जियरा ललचावे, वो देखो तो जियरा ललचावे, देखो तो जियरा ललचावे, मैं तो हुई रे बेहार राधावरी माधवरी, 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 माधव हरे माधव हरे, माधव हाथ लगे माधव हरे, ओ माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, श्री माँ के बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, श्री माँ के बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, माधव हरे माधव हरे, श्री माँ के बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, श्री बाके बिहारी लाल राधावरी माधव हरे, माँ के बिहारी लाल
तो इसलिए धुंधकारी को श्लोक प्राप्त हुआ। धुंधकारी की मुक्ति हुई। गोकर्ण जी भी समस्त ग्रामवासियों को लेकर के बैकुंठ की ओर चले गए। इसके बाद नारद जी को सुन के बड़ा अच्छा लगा। नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, प्रभु इस कथा का नियम क्या है, कैसे इसको श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। बोले देखो, पहले किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर के एक मुहूर्त निश्चित करें, एक शुभ मुहूर्त तैयार करें। फिर उसके बाद आयोजन की तैयारी करें। किसी विद्वान वक्ता के पास जाएं और उनसे कथा के लिए निवेदन करें। आजकल लोग कथा के लिए जब निवेदन करने जाते हैं, कथा को कथा के तरीके से निवेदन नहीं करते। कथा को केवल ऐसे निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें हरि कथा सुना करके हमारे इस स्थान को पवित्र करें, बस। पर आज कई लोग कथा करने से पूछते, महाराज आपका पैकेज क्या है ना? पैकेज से कथा नहीं होती महाराज। और कथा कोई धन का विषय नहीं है। कथा धन का विषय बिल्कुल नहीं है। अगर धन लेकर के कथा कर दी तो फिर कथा किस बात की? आज मुझे कथा करते हुए लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। 2001 से मैं कथा करता हूँ। मेरी 17 वर्ष की अवस्था थी, तब से मैं कथा वाचन कर रहा हूँ, भागवत जी की छाया में हूँ। परंतु मेरे जीवन का आज तक एक दिन मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आज तक मैं भागवत जी का धन मांगना और भीख मांगना, ये मैं बराबर समझता हूँ। मैंने कभी इसको, वो दक्षिणा लेना हमारा धर्म है। वो जो मिल जाए भगवत प्रसाद से, उससे उदर पूर्ति हो जाती है ना? अब ठीक है, जो व्यवस्था है, ये संगीत बंधु आपको चाहिए, ये आपकी व्यवस्था है, तो ठीक है। जो व्यवस्था आपको चाहिए, मैं अपनी बात कहता हूं। मैंने अब आज तक के जीवन में कभी कथा का मूल्य नहीं किया। आज मैं देखता हूं कोई 20 लाख ले रहा कथा के, कोई 30 लाख ले रहा है। आयोजक मंडप भी धन लोलुप हो गया है। बड़े बड़े वक्ताओं को नहीं बुलाएगा तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? 1-2 करोड़ खर्च किया, 3-4 करोड़ पेट में डाले, है ना? कथा ऐसी नहीं होती है। कथा में तो निवेदन करो बस कि हमें बस कथा सुननी है, हमें हरि कथा सुना के आप धन्य करो, हमारे कर्ण पवित्र करो, हमारा आत्मरंजन हो जाए, बस। कथा पैकेज का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है, कथा आत्मरंजन का विषय है। तो इसलिए जब मैं कथा का मूल्य तय नहीं करूं तो मैं अपनी बातों को सिद्धांतिक तरीके से रख सकता हूं। यदि मैंने मूल्य कर दिया तो आयोजक मंडल जो मुझसे कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तय हैं। लेकिन हम अपनी बात को गंभीरता से तभी रख पाएंगे जब हम भागवत जी का मूल्य नहीं करेंगे। हम मंच से कहते हैं श्रीमद् भागवत खेयो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। इसके प्रत्येक शब्द में भगवान की छवि है, श्यामलता है। तो हम भगवान की छवि को बेच दें क्या? ऐसी थोड़ी नहीं कथा। मेरी कथा ऐसी नहीं कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख में बिक जाए। जहां धन की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से हमारा मूल्य प्रारंभ होता है। भागवत जी का धन से भी परे है हमारा, और ये भागवत जी कल्पवृक्ष है हमारा। इसकी छाया में बैठ करके कोई निर्धन हो सकता है क्या भला? कोई वक्ता है जो भागवत जी की छाया में निर्धन हो? और क्या नहीं देती है? यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। सब कुछ देती है कथा हमें जीवन में। ये हमारे लिए किसी कल्पवृक्ष से कम नहीं है महाराज। इसकी छाया में बैठे जो कल्पना करते हैं सो मिल जाता है, बाकी क्या किसी से मांगना महाराज। तो इसलिए यहां पर लिखा है
कि कथा करें। कथा के बाद कीर्तन विशेष बात है। कीर्तन कथा के बाद जुगाली है हमारा। क्या है? जुगाली। जैसे गैया माता खाने के बाद जुगाली करती है ना, ऐसे कथा के बाद कीर्तन जुगाली है। तो इसलिए इस विद्वान वक्ता के पास जाए जो भागवत जी के श्लोकों को शुद्ध रूप से बोल सके, आनंद से बोल सके, तो ऐसे वक्ता के पास जाकर के निवेदन मात्र करें कथा का। मेरे पास बहन खुशी का फोन आया, तो दादा कहती हमसे, तो खुशी ने हमसे इतना ही बोला कि दादा कथा करनी है, डेट निकालो, बस। इसके अलावा कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं, बस कथा करनी है, बस। ठीक है, तो यही होना चाहिए। बाकी प्रसाद तो देने वाले वो हैं, बैठे ना है, कभी थोड़े करेंगे। भाई एक गरीब पिता भी होता है तो अपने बच्चों को खुद फटा पहन ले, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा पहनाता है। खुद वो फटी पैंट पहन लेगा, लेकिन अपने बच्चे को प्रयास नहीं करेगा कि मैं फटा पहनाऊं। वो खुद अच्छा पहनाता है। फिर हम तो भाई भगवान के राजकुमार हैं, हमें भगवान भूखा नंगा थोड़े रखेंगे, है ना। हमारी आवश्यकताएं वो पूर्ण करते हैं, फिर मांगे क्यों। तो इसलिए इस प्रकार कथा को श्रवण करें। कथा में जितने भी उत्सव आए सब प्रेम से बनाएं, सुंदर पूजन करें। जैसे प्रातःकाल हुआ, हमारे सब ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर ढंग से पूजन इत्यादि करी, विशुद्ध वेद मंत्रों से भगवान का आह्वान इत्यादि किया। जितने भी उत्सव आए उस उत्सवों को बड़े प्रेम से मनाएं। भगवान का जब जन्मोत्सव हो तो ऐसे मनाएं मानो हमारे पुत्र का जन्मोत्सव हो। भगवान का विवाह उत्सव हो तो उसको ऐसे मनाएं कि हमारी पुत्री या पुत्र का विवाह उत्सव हो। जितने भी उत्सव आए बड़े प्रेम से मनाएं। फिर भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं, हमारे लोनी जी देखो इधर पढ़ रहे हैं, ये भागवत जी का मूल पारायण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक पूर्ण पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? बोले इसका दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश फिर मार्जन करें, फिर सुंदर पूर्णाहुति करें, पूर्णाहुति के बाद कन्या पूजन करें, फिर ब्राह्मणों का पूजन करें, जो वक्ता हैं उनको पूजन करें। उसके बाद यथोचित दक्षिणा दे करके सबको विदा करें। ये कथा का नियम है। और बोले महाराज भोजन क्या करें कथा में? बोले कथा में वक्ता और श्रोता सबको केवल एक बूंद जिह्वा में घी रख के रहना चाहिए। ये भागवत जी का नियम है। बोले घी पी के कलयुगी कहां रह पाएंगे महाराज? बोले तो एक समय फलाहार ले ले। बोले इससे भी ना हो तो? बोले तो एक समय फलाहार ले, एक समय आहार ले ले। बोले इससे भी ना हो तो तुरंत सनत कुमारों ने कह दिया कि भोजनम तो वनम मन्ये कथा विघ्न करो। यदि कथा में विघ्न उपस्थित हो रहा है तो भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में कोई दोष नहीं है। भोजन तो इसलिए नहीं किया जाता है कि आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वैसे कथा को श्रवण करें। और इतने दिन किसी भी ब्राह्मण ने, ये यजमान परिकर ने क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। दाढ़ी न बनाए, नाखून न काटे, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए और हल्का अन्न पाना चाहिए, ज्यादा गरिष्ठ नहीं पाना चाहिए। ये भागवत जी के नियम है। भागवत जी में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमको कोई क्रोध दिलाने का प्रयास भी करे, ये परीक्षाएं होती हैं, लेकिन भागवत जी में क्रोध भी न करें। सबको हाथ जोड़ करके आओ, बैठो, विराजो, है ना। ये सभी महिला मंडल के सभी लोग सुनो, हर अतिथि को हाथ जोड़ करके बैठे, विराजी। यही असली कथा है। असली कथा का आनंद यही है। सेवा कथा रसम हो नितराम पे भक्तो। सेवा करो, बस खूब सेवा करो। आने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करो। बड़े बुजुर्गों का हाथ पकड़ करके बैठाओ, बैठो। यही कथा है। और ऐसी कथा के बाद भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जहां हरि कथा होती है वहां हरि न हो, ऐसा हो सकता है? जब कथा के नियम इत्यादि बताए तो उसके बाद नृत्य होने लगा महाराज। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद धारी तरल गति तया चोद्धव कांक्षधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया
राग करतार्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकराह कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर जनया व्यासपुत्रो बभूव। भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नृत्य करने लगे। पूरा भक्त समुदाय उधर नृत्य करने लगा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद तारधारी तरलगतया उद्धव कांक्षधारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। वीणाधारी सुरसी, नारद जी वीणा बजाने लगे। राग कर्तार्जुनो भूत, अर्जुन जो है ऐसे नहीं, राग कर्तार्जुनो भूत, राग गाने लगे। हमारा संगीत के बहुत बड़े आचार्य हैं अर्जुन। राग कर्तार्जुनो भूत, अर्जुन राग अलापने लगे। सनत कुमार बीच बीच में जय हो का शब्द घोष करने लगे। इंद्र मृदंग बजाने लगे। अद्भुत संकीर्तन हुआ और संकीर्तन से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भक्त समुदाय के मध्य प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे संकीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। तो बोले प्रभु एक ही चीज चाहिए कि जहां जहां आपकी कथा हो ना, आप इसी प्रकार आते रहे, हर कथा में आप विराजमान रहे। आपकी भी इस कथा में कहीं न कहीं भगवान नारायण किसी नर के रूप में विद्यमान जरूर होंगे। निश्चित हरि कथा हो और भगवान नारायण न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी आपके पंडाल में किसी न किसी कोने में भगवान नारायण बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि हरि। तो इसलिए आप सभी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा को धारण किया। ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति दुखी है। क्या है? दुखी है। भक्ति रो रही है। और कहां रो रही है? बोले वृंदावन में रो रही है। कहां? वृंदावन। इस कथा को समझने की आवश्यकता है। इस कथा में अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति कहां है। इस कथा में हमारी स्थिति कहां है, ये अपने आप को देखने की आवश्यकता है। कथा केवल मनोरंजन नहीं है, कथा कोई आयोजन नहीं है, कथा तो मानव के जीवन का महाप्रयोजन है। इस कथा में हमारा जीवन दर्शन है। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हमारे अंदर भक्ति तो जागृत है और भक्ति ही हमें अयोध्या और चित्रकूट हरिद्वार भ्रमण करा रही है। हम भक्ति में भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना यह है कि भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग्य शिथिल पड़े। भक्ति आपके सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इतना कमजोर हो चुका है कि हम थोड़े से नहीं विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान दृढ़ नहीं है। और वैराग्य बोले वो तो रज से मात्र भी नहीं। थोड़े से लोग में, थोड़े से स्वार्थ में हम गुरु और गोविंद के साथ भी धोखा करने को तैयार बैठे। ये मानव की स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
अगर किसी से मिलो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं करता, ये ब्रह्म ज्ञान से ही प्रारंभ करता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर बात, पौड़ी लागी लोग बस करई विप्र गुरु घात। एक कौड़ी के लिए, थोड़ी सी स्वार्थ के लिए ब्राह्मण गुरु गोविंद के साथ भी विश्वासघात करने को व्यक्ति तैयार है और कह रहे हैं हम भक्त हैं। कहां हो भक्त? किधर हो भक्त हमारे? भक्ति के पुत्र ज्ञान दिख नहीं रहे हैं, वैराग्य दिख नहीं रहे हैं, ज्ञान वैराग्य शिथिल पड़े हैं और इसी कारण से भक्ति करते हुए भी हम रो रहे हैं। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति हमें रुला देती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम धैर्य खो देते हैं, क्योंकि भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। और जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक भक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है और हमारे दुख की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो आज की ये कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने की कथा है और शेष चर्चा आपको कल की कथा में करेंगे। कल भागवत जी की कथा महात्मा आज तक हुआ, कल भागवत जी की कथा प्रथम स्कंद में प्रारंभ करेंगे। आप सब आनंद और उत्साह बना करके आए और कथा का रसपान करें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बिहारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बिहारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे गाँव के बिहारी, सेठ हमारे गाँव के बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, 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 वह कहे जाए मेरा पार हमारे, दो ही रिश्ते हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। हाथ
ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी मानी। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। और बात श्याम ने इनकी मानी, बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, ओ राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे गोविंद से, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बिहारी सरकार हमारे 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 सेठ हमारे बिहारी, सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। हरि सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा वो हरि सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा ये तो हमारी सरकार हमारी 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 एक हमारी राधा रानी, एक हमारी एक हमारी राधा रानी, एक हमारी तुझे बिहारी सरकार हमारी हमारी तुझी सेवा, हमारी तुझी सेवा, हमारी तुझी सेवा, हमारी तुझी सेवा। ऐसे नहीं, तुम हाथ उठा के गाइएगा। वृंदावन बिहारी लाल की मैं बोलूं राधे राधे, आप लोगों ने शाम मिला श्री राधे 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 राधे
एक हमारी राधा रानी और दूजे बिहारी सरकार, हमारे दो रिश्तेदार, हमारे दो रिश्तेदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग कल भी ठीक 2 बजे आइएगा, और लेकिन एक माता अपने संग 4 को लेके आए, 4 लोगों को कम से कम 1 जना लेके आए, तब तो आनंद है कथा सुनने का। तो कल से आए आनंद उत्साह बना के। तो आइए अब मीरा जी हमारे मुख्य मेहमान आरती करेंगे, आप सभी दर्शन करेंगे। ओम निरग्गो हवे प्रजननम मे सुसवे रग्गो सर्वगणगो सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्ता। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तुझको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरी शीश पे सोहे, मोरे मुकुट शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी छवि तेरी हिय में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी हिय में बसाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। पूरे चरणों के में शीश नवाऊं, पूरे चरणों के में शीश नवाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी
नाथ आप हो मेरे जीवन साथ आप हो मेरे जीवन दास गणाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युग बलि बलि जाऊं हे गिरधारी तेरे आरती गाओ के बिहारी तेरे आरती हे गिरधारी तेरे आरती गाओ बाकी बिहारी तेरे आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे जीवन प्राण धन हो मेरे जीवन प्राण धन हो देख छवि तेरी प्रिय में बसाऊं देख प्रिय में बसाऊं हे गिरधारी तेरे आरती गाऊं हे आरती बिहारी तेरे आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको तुझको रिझाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं तुझको जाओ प्यारे तेरा गुण गाऊं तेरा गुण गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं तेरा गुण गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं देव माता जगदा त्वमेव त्वमेव वन्दो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे नीराजनं वेदयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि सेवन्तिकावपुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसी
दलमंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, सीतारामचंद्र भगवान की, पूज्य सद्गुरुदेव जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र अखंड हो, हिंदू राष्ट्र अखंड हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम।